पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत जो है सपोर्ट कर दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने ये कहा था, उनकी सीईसी ने यह फैसला किया था कि जनाब आला हम आपको वोट देंगे लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बाद जाहिर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो परेशान होगी। ये क्या बात हुई, जिम्मेदारी लेनी है, अगर मिलकर चलना है तो फिर इकट्ठे चलना पड़ेगा, काबीना का आपको हिस्सा भी जो बनना पड़ेगा। अब इसी मामले की सेटलमेंट के लिए दोनों अतराफ की तरफ से एक कमेटी बनाई गई हुई है और इस वक्त जो इसहाक डार साहब की रिहाइश है यहाँ पे मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर वहां पे उनका इजलास हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज कोई वहां पे हल निकाल लिया जाएगा। अब हल वो क्या होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब कल हम देख रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ठठा के अंदर एक तकरीर कर रहे थे और उन्होंने वो जो कमेटीज के अंदर जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर लबकुशाई कर दी। क्या उन्होंने लबकुशाई वो भी आपके सामने रखते हैं। मुझे तो कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। हमने ये फैसला किया है कि जब हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है, चारे सूबों में इस वक्त एक आग लगा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने उस आग को बुझाना है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान खपे का नारा उठाना है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये 2 और 3 साल का जो फार्मूला है उसके ऊपर रोशनी डाली, वो क्या है और मीडिया के साथ शेयर किया। एक दफा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में गुफ्तशनीद पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही है। 3 साल के लिए एक पार्टी हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी 2 साल के लिए हो जाए। अभी तक ये कोई हतमी सूरत इख्तियार नहीं की इन प्रपोजल्स ने। एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। ये तो साफ नजर आ रहा है कि MQM पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट। और उसके बाद इसहाक डार साहब ने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की दोनों पार्टीज की तरफ से, जनाब आला जो कमेटी मीटिंग्स के अंदर जो बातें डिस्कस होती हैं, एक हमारे दरमियान एग्रीमेंट है, उसके ऊपर हमने मीडिया के ऊपर बात नहीं करनी। सारा जो प्रोसेस है गवर्नमेंट साजी का, ये इस पे मुख्तलिफ पार्टीज ने अपनी अपनी कमेटीज तश्कील दी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक कमेटी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये हमने आपस में ये तय किया था कि जो जरूरी होता है वो हम मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज और फुटेज रिलीज कर देते हैं, लेकिन जो कोर और एक्चुअल जो डिटेल है वो तय था कि जब तक ये फाइनल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं करेगा तो ना तो कोई पार्टी, हमारी पार्टी को कोई रुकन या दूसरी तरफ जो है डायलॉग कमेटी पीपल्स पार्टी उनका कोई रुकन, उसको पब्लिक नहीं करेगी। नाज़रीन, ये दोनों सियासी जमातों की तरफ से तो जो बात सामने आ रही है, लेकिन राजा रियाज साहब साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस के अंदर मेरे ख्याल में अगर गलत नहीं हो तो इनके जो फर्जंद इलेक्शन हार गए हैं वहां पे फैसलाबाद के अंदर। जी। अच्छा, उन्होंने तो सारी चौधरी साहब बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो कमेटीज है ये बस कमेटी खेल रहे हैं, असल मामला तयशुदा है और वो सारे का सारा मामला ऑलरेडी लॉक कर दिया गया है और आने वाले दिनों के अंदर वो बता दिया जाएगा। बस ये कमेटी की जो ना उठक बैठक बस देखें आप। सारी चीज में आसिफ जरदारी साहब किसी जगह नजर नहीं आए। कमेटी और बी टीम ये कर देंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक कार्ड खेला है, अंदर से सब कुछ तय है। सारों को वजारतों का अलग भी उठाते देखेंगे। सिंध में दिल है, सिंध फिर लेना है तो फिर कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा। अच्छा, तो गुलाम हुसैन साहब आपसे शुरू करते हैं। अब हमें किसको सीरियस लेना चाहिए? राजा रियाज साहब, आपको याद होगा पहले दिन से लेकर अभी तक जो वो बातें करते आ रहे हैं कि बला नहीं होगा, उन्होंने ये भी फरमाया था, उन्होंने ये भी फरमाया था जनाब आला। उनका जो आपको याद है कि जो नामजद किया था बंदा, वो फिर मोहतरम काकड़ साहब वो भी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे। तो क्या हमें राजा रियाज साहब की बात को सीरियस लेना चाहिए? नहीं, उसमें क्या सीरियसनेस है? सीरियस ले, पाकिस्तान के लोगों ने जो मैंडेट दिया है और जो आपने हेराफेरी किया उसको खत्म करके जो 45 के तहत जीता है उसको यानी आप डिक्लेयर करें, ये तमाशा ना लगवाएं। कमाल है। राजा रियाज क्या बेचते हैं? पहले वो सारी उम्र वो साल एक लगा रहा, मजे लेते रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर वो जिनकी अपोजिशन कर रहे थे बज़ाहिर उन्हीं से टिकट ले लिया। फिर जब 2-4 दिन मोहल्ले में और गली में फिरे
تو کہا نہیں میری تو چک پی گئی ہے, میرے کو نہیں ہونا کمپین ہوں. وہ لوگوں کو ویخ کے نا چک پی گئی تھی کہ پیپل ہیو ڈیفینیٹ ریزرویشن اباؤٹ دیز پیپل. بات سیدھی ہے, آپ نے الیکشن کرایا ہے اور اس وقت تک اس کو ایک متنازع شکل دے دی گئی ہے, اور یہ ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے.